जो हमेशा शंका मन में रखते हैं उन्हें ना इस संसार में और ना ही कहीं भी चैन मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही देखता है, यही सत्य है। हमेशा कर्म करो क्योंकि बेकार रहने से कई ज्यादा कर्मवान होना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। क्रोध से माया उत्पन्न होती है, माया से बुद्धि व्यग्र होती है और व्यग्र बुद्धि से विचारों का नाश होता है, और एक बार जब विचारों का नाश होता है उस वक्त सब खत्म हो जाता है। अपने ज्ञान से अपने भीतर के अज्ञान को तलवार से काटकर उसका वध करो। अपने अनुशासन में रहो, जागो। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वो सोचता है वही वो होता है। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा मानसिक कार्यों, एहसास, श्वास के रूप में है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। जीवन में कुछ भी खोने या व्यर्थ जाने को नहीं है। लालच, गुस्सा और वासना तीनों नरक के द्वार हैं। सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका अपमान मृत्यु से ज्यादा बुरा है, क्योंकि दुनिया अपमान की ही बात करेगी। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो अपने लक्ष्य पर पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा है तो। हर व्यक्ति का अपने निज अनुसार विश्वास बनता है। अशांत मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बार बार कोशिश करने पर यह किया जा सकता है। सृजन पहले से उपस्थित वस्तु का एक प्रक्षेपण है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मारा है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए इस सत्य का द्वैत मनाना व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिविहीन व्यक्ति जो कि कर्म के फलों की चिंता में लगा हुआ है उसके दिमाग को कमजोर नहीं करना चाहिए। अव्यावहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। जो वास्तविक नहीं है उससे मत डरो, वो ना कभी था और ना कभी होगा, और जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। दिव्य पुरुष अथवा स्त्री के लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सब समान है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझ में समाये हुए हैं और मुझे प्रेम करते हैं। भगवान सभी जगह में है, सभी के ऊपर है। सभी अच्छे कार्यों को एक तरह रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं। जो खुद पर विश्वास करते हैं वो किसी भी चीज के लिए भगवान के अलावा किसी पर आश्रित नहीं होते। मेरी दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से रहती है, ना किसी पर ज्यादा ना कम, लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में। हे अर्जुन, केवल कुछ ही भाग्यशाली योद्धा होते हैं जिन्हें ऐसे धर्म के लिए लड़ने का मौका मिलता है जो सीधे स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। आपके विशाल स्वरूप में ना शुरुआत न मध्य न अंत देखा जा सकता है। मेरी कृपा से जो मुझ में लीन होता है उससे तब आत्मीय संतोष मिलता है, भले ही उसने अपने सारे कर्म किए हो। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है कि अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है।
और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। एक उपहार तभी अच्छी और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने का उम्मीद ना रखता हो। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाला काल में। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। वह मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ, और वह मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। दोबारा, मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ। मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आस्कित के काम करना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं,
इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और अपेक्षा होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। खुद के पीछे हटने से अगर सभी का भला हो तो हट जाने में कोई बुराई नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने किया, क्या किया, क्यों किया, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता। राधे राधे, राधे कृष्णा।